हेलो एवरीवन। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को 10 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक सेकंड, पेन थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 1600 एंड 1760 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि आपका सीआई दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है। एसआई आपका दिया हुआ है 1600, ठीक है, और सीआई आपका दिया हुआ है 1760 रुपीज़। आपको पता हो कि एसआई जो है हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, इसमें बढ़ता नहीं है। तो यानी कि एसआई आपका देखिए यहाँ पे 1600 दिया हुआ है, टाइम दिया 2 साल, यानी कि हर साल कितना लगा होगा, 800 लगा होगा। तो एक साल का 800 हो गया। अब ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो, जो डिफरेंस आपका लगा है वो क्या लगा है, उस सीआई का जो इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर जो आपका इंटरेस्ट लगा होगा कितना होगा, 160 लगा होगा। तो देखिए ये जो 160 है ये 800 कितना परसेंट है, ये 20% है। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप इसका। देखिए 80 इसका 10% और 160 इसका 20%। ठीक है, तो इसका 160 कितना हो गया, 20% हो गया। आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये 40% का वैल्यू आपका गिवन है। ठीक है, 2 साल के लिए इंटरेस्ट यहाँ से निकल गया 20%, और 2 साल की कितना 80% कितना हो गया 40%। तो 40% का जो वैल्यू आपका 40% का जो वैल्यू आपका 160 है। ठीक है, तो 1% का कितना आ जाएगा 40। तो आपसे पूछा क्या, सम पूछा, यानी कि सम कितना होता है 100%। तो 40 × 100, ठीक है, ये 4000 आपका प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर में इसका वैल्यू पूछा है cos 50 डिग्री प्लस ए माइनस साइन 40 डिग्री माइनस ए बाय cos 40 डिग्री इंटू सेक 40 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू कैसे निकालना है, देखिए ये जब दोनों एंगल का जो सम होता है वो अगर 90 होता है, ठीक है, तो जो cos ए इज इक्वल टू साइन बी हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं cos 50 डिग्री प्लस ए, ठीक है, माइनस से माइनस लिखेंगे और फिर इसको cos लिख के यहाँ पे अगर इसको 90 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में ये cos 40 से sec 40 कट के एक आ जाएगा, ये कट के ये आ जाएगा, यानी कि 0/1 इक्वल टू 0 आपका आंसर। ठीक है, इसका वैल्यू देखिए थर्ड नंबर में, इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंपल है। ये दोनों को देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो बी का पावर 4 प्लस ए का पावर 4, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ए का पावर 4 माइनस यहाँ पे ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 और ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4। ठीक है, ये 2 कॉमन था तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 का पावर 2 इंटू ए को ए टू द पावर 8 माइनस बी टू द पावर 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर इज 17 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर। ठीक है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, पी क्यू आर, जिसका पी क्यू का लेंथ 10 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ। ठीक है, और आपका सेमी पेरीमीटर दिया हुआ, यानी कि 10 प्लस 12 प्लस एक्स बाई 2 इजक्वल टू 17। ठीक है, 10 12 कितना हो गया 22 हो गया, प्लस एक्स इजक्वल टू 17 तो 34, तो एक्स इजक्वल कितना आ गया 12। ठीक है, यही पूछा था आपसे। इसमें देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ एम एंड एन टू द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में एवरेज पूछा है, सेलिंग प्राइस आपका देखिए ये गोल बिंदु वाला है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस आपका एम एन एन का एवरेज पूछा। ठीक है, तो 400 प्लस 650, ठीक है, बाई 2 एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, एम और एन का, तो 6 यहाँ पे कितना हो गया 6010 1050 अपॉन 2, इसका एवरेज करेंगे तो 525। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है पी क्यू, ये कॉस्ट प्राइस है आपका स्क्वायर टाइप से दिया 900 1500। ठीक है, 1500 बाय 2 इक्वल टू 750। आपको पूछा क्या, इस इन दोनों का रेशियो पूछा, यानी कि 525 बटा 750। इसको काटिए, 5 से 1 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से ये 15 बार में। ठीक है, इसको काटेंगे ना 30 50, इसको काटेंगे तो 30 50 150। ठीक है, ये 7 और ये 10, यानी कि 7/10 आपका ऑप्शन होगा इधर कहीं 7/10। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इन ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड, सी इज सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल वाई सी जेड। देखिए एक ट्राइंगल यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ पे जो सी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये सर्कम सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है ये। ठीक है,
सर्कल इसको ड्रॉ कर लेते हैं बाहर से एक, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो एंगल यहाँ पे वाई जो है ये पूरा एंगल 50 दिया हुआ है और ये पूरा जेड 70 दिया हुआ है, 7 5 12 तो ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। और पूछा क्या है वाई सी पे यहाँ पे ये सर्कम सेंटर बनाता है, तो वाई सी जेड यानी कि ये वाला एंगल, तो आपको पता होगा ये वाला जो एंगल होता है इसका डबल होता है यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंपनीज एल एंड एम इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। आपको यहाँ पे डायग्राम देखिए। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको स्टेटमेंट दिया गया उसमें कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एल इन वाई टू, ठीक है। एक्सपेंडिचर आपका एल है ये वाला, ठीक है। उसमें पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर पूछा है एल का वाई टू में, ठीक है। तो वाई टू में एक्सपेंडिचर कौन सा है, देखिए एल का ये वाला है, ठीक। और पूछ रहा है कि इसमें L in Y2 is 33% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ M इन Y3, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि 33% है, अब निकाल लीजिए इसको, यानी कि 400/600 ये है या कि नहीं चेक करना है आपको, ये 2 से और ये 3 2/3 ये गलत है आपका, ठीक है। 2/3 आपका 66% होता है, 66.66%, ठीक है। ये आपका गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट चेक कीजिए कि द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एम इन ईयर Y5, एक्सपेंडिचर एम इन ईयर Y5, ठीक है। इसमें 300 इज 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एल इन ईयर Y4, ठीक है। यानी कि 100% देख लीजिए पक्का 100% है, 3/300 इंटू 100, ठीक है। ये 100% है, यानी कि आपका स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, तो ओनली 2 आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। 8 नंबर देखिए यहाँ पे, द फ्लोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ योर फैमिली फ्रॉम द ईयर 2020 टू 2022, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कुल मिला के देखिए जो एवरेज अमाउंट है एक्सपेंसेस ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसका जो एवरेज अमाउंट है इन तीनों साल में, ठीक है, 2020 से 22 तक उसका एवरेज पूछा। देखिए इसको पूरा 1000 को नहीं जोड़ना, डायरेक्ट जोड़िए इसको 86 96 और 100 को बाद में जोड़ दीजिए, 6 6 12 9 17 और 1 18, तो 1,82,000 प्लस में उधर से 1 लाख और, ठीक है। तो ये 2,82,000 इसका पूछा एवरेज, तो 3 से इसको 3 साल है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 से कितना बार में कट जाएगा, 3 से डायरेक्ट 9 27 और ये 4 यानी कि 94 क्या 1000, ठीक है। डायरेक्ट आंसर इसका आपका। इफ tan a प्लस sec a इक्वल टू k, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a, ठीक है। आपको पता होगा sec a प्लस tan a इक्वल टू k दिया हुआ है, तो sec a माइनस tan a 1/k होता है, ठीक है। ये दोनों कट गया। उसके बाद यहाँ पे 2 sec a इक्वल टू k प्लस 1/k, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec a इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो k² प्लस 1/2k। अब इसका डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सेक क्या हो जाएगा, ये k² प्लस 1, ये पर ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये बेस आपका हो जाएगा, ये k² माइनस 1 होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर हाइपोटेनियस प्लस में तो ये माइनस में होता है और ये नीचे 2 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या साइन ये पूछा है, तो साइन ये इक्वल टू k² माइनस 1/k² प्लस 1, ठीक है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में देखिए यहाँ पे द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन आर इन द रेशियो 4:3, ही सेविंग्स इंक्रीजेज बाय 1/5 ऑफ हिज इनकम एंड इनकम रिमेन्स द सेम, ठीक है। चलिए मान लेते हैं अगर ये एक्सपेंडिचर है ये इसका सेविंग है, एक्सपेंडिचर 4 है ये 3 है, इसको रेशियो में कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से इनकम कितना हो जाएगा, ये 70 यूनिट हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसका जो इनकम है इसका जो सेविंग है 1/5 बढ़ जाता है उसके इनकम का, तो 70 का 1/5 कितना हो जाएगा 14 हो गया। अब 14 इसमें बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 44। अब बोल रहा है कि इसका जो इनकम है इनकम रिमेन्स द सेम, यानी कि इनकम आपका सेम है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना आ जाएगा 26, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, जो न्यू रेशियो है उसका एक्सपेंडिचर का और सेविंग का उसका पूछा, यानी कि 26 का और 44 का आपका इसका पूछा है। तो ये 13 दूना 26 और ये 22 दूना 44 आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 11 नंबर में यहाँ पे देखिए टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच passes थ्रू द सेंटर ऑफ अदर, रेडियस ऑफ these सर्कल्स आर इक्वल, इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज 14√3 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ सर्कमफेरेंसेस ऑफ दिस टू सर्कल्स, ठीक है। यानी कि देखिए आपका दो सर्कल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहा है। एक ट्राइंगल ये है
सॉरी सर्कल, और ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। क्या होगा कि देखिए जो इसका कॉमन कोड जो दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कॉमन कोड ये दोनों का दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14√3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका रेडियस यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका पूछा क्या कि जो इसका सरकमफेरेंस है दोनों ट्रायंगल का, उसका सम पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसको मान लेते ये क्या होता है, ये दोनों हाफ में ये बाइसेक्ट करता है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये 14 है तो 7√3 हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर रेडियस को मान लेते हैं, अगर x मान लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, x/2 होगा। अब चलिए इसमें राइट पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। x² इक्वल टू x⁴/4 प्लस 7 का पावर 49 दिया 147, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको बस सॉल्व करना है। इसको 4 से इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 4x² इक्वल टू x² प्लस इधर 7 चौका 28, 28 4 को 16 2 18 और 4 का मेरे 588, ठीक है। यानी कि इधर कितना आ गया 3x² इक्वल टू 588, x² इक्वल टू 3 से इसको काटिए तो 3 एकम 3 हो गया, 3 2 हो गया, इधर 3 8 24, 3 9 27, सॉरी 27, और ये 6 18, ठीक है। तो x इक्वल टू 14, यहाँ से x इक्वल टू 14 आ गया। अब पूछा क्या है, आपका सरकमफेरेंस पूछा है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का, दोनों सॉरी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो दोनों पूछा है। तो एक का पहले निकाल लेते हैं, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2πr इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर यहाँ से 40, तो ये 7 से ये 2 हो जाएगा, तो ये 88 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सर्कल था तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों क्योंकि सम पूछा है ना। 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपसे पूछा था। 12 नंबर में देखिए 4 cot A इक्वल टू 5, यानी कि cot A इक्वल टू 5/4, ठीक है। यहाँ से तो ये 5 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये रूट अंडर 5 25 और 16 41 हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या है 6 सेकेंड A इंटू 10A, 6 इंटू सेके का क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ से हाइपोटेनियस अपॉन 5 बेस हो जाएगा ये आपका, ठीक है। और 10A का 4/5, ठीक है। तो ये 24√41/25 आपका ये डायरेक्ट आंसर, ठीक है। 13 नंबर देखिए, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर इज 6:1 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 1:6, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो दिया हुआ है दोनों का, वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 6:1। अब वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, तो पाई से पाई दोनों साइड कट जाएगा, यानी देखिए इसको लिख देते हैं πr²r1h1 और पाई से r² 2 और h2, तो यहाँ से पाई से पाई खत्म। r से आपका कितना दिया हुआ, r तो आपका रेडियस पूछा है तो r नहीं दिया हुआ, ठीक है, हाइट दिया हुआ। तो 6/1 इक्वल टू r²1/r²2 इंटू 1/6, ये रेशियो दिया हुआ आपका, ठीक है। तो जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो r1²/r2² इक्वल टू 36/1, यानी कि r1/r2 कितना आ जाएगा 6:1, यही तो आपसे पूछा है, ठीक है। 14 नंबर देखिए, राज एलोन कैन कंप्लीट योर वर्क इन 20 days एंड प्रताप एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय राज, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ टुगेदर कंप्लीट 3/5 ऑफ द टोटल वर्क, ठीक है। राज देखिए ये टोटल कितने दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में, और यहाँ पे प्रताप जो है ये कर रहा है इसके आधे दिन में, जितना राज कर रहा है उससे आधे दिन में, यानी कि 10 दिन में, ठीक है। तो इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं, ये 1 आ जाएगा, ये 2। अब बोल रहा है कि जो टोटल काम है 20 है और उसका 3/5 करना है, ये दोनों कितने दिन में कर लेंगे, तीन मतलब 2 और 1 3 यूनिट अगर दोनों साथ में करेंगे तो ये 4 दिन में कर लेंगे, ठीक है। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर देखिए, ये बोट कैन रो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 9 आवर एंड सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना है 36/9, यानी कि 4 हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम कितना आपका दिया हुआ है, सेम डिस्टेंस को अगर ये 3 हमें तो ये 12। अब पूछा क्या स्पीड ऑफ बोट, बोट का स्पीड क्या होता है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, ठीक है। 12 में -4 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 16 नंबर देखिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a² प्लस b² c इक्वल टू 40, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4ab प्लस 4bc प्लस 4c है, ठीक है। इसको देखिए डायरेक्ट निकालने कैसे, a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका क्या होता है a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। इसका डायरेक्ट अब इसको यहाँ से 0 आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे a प्लस बी प्लस सी, इसका डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ये 40 हो गया, प्लस 2 इंटू ये ए बी, यहाँ इसको एक्स लेट कर लेते हैं क्योंकि इतना लिखना नहीं है, ठीक है, एक्स।
अब इधर जब करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 40 इधर जाएगा माइनस, तो ये -20 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या पूछा है, 4 का इसका मल्टीप्लीकेशन पूछा है 4, तो -20 × 4 यानी कि -80। ठीक है, देखिए हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस ऑफ द सीरीज -9 -6 -3 मस्ट बी टेकन सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 45। देखिए इस क्वेश्चन में जो आपका जो टोटल टर्म्स है उसमें 45 दिया हुआ है। ठीक है, आपको टर्म्स पूछा है तो आपको जो सम ऑफ टर्म्स जो होता है एन टर्म्स, उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपको सम दिया हुआ है यहाँ पे कितना 45, n आपको पता नहीं है। ठीक है, n/2 फर्स्ट टर्म आपको पता है यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, -18 9 आपका है तो 9 × 2 -18। ठीक है, प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, -6 यानी कि सेकंड टर्म -1 तो ये 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 3, ये दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से इसको कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, इधर से 2 को इधर मल्टीप्लाई करते तो 90 हो गया। ठीक है, n हो गया इधर, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये 3n हो गया, और -3 और इधर -18, ये -21 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट आपको ऑप्शन मतलब पुट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा फिर आपको टाइम लगेगा, उससे अच्छा ऑप्शन डायरेक्ट पुट कर देखिए 10 ही पहले पुट कर देंगे, आपका टाइम क्योंकि ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 10 पुट करके देखिए, ये 90 के इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ 10 रखते हैं। ठीक है, ये 30 हो गया और -21, तो 30 में 21 गया तो 9 बचा, और इधर से 10 मल्टीप्लाई, यानी कि वैल्यू सेटिस्फाई। ठीक है, ऐसे चेक कर लेना आपको एग्जाम में तुरंत। देखिए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स ऑफ दिस गिवन सीरीज, 200 टर्म का आपको क्या पूछा, वैल्यू पूछा है। देखिए देखिए दो सीरीज यहाँ पे चल रहा है, एक 1+4, देखिए यहाँ पे 5 हो गया, 6 + 5 11, 11 + 5 16, इसी तरह ये सीरीज चल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए एक सीरीज चल रहा है 5 + 5 10, 5 15, 5 20, दो सीरीज चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों टर्म जो है इसको और इसको मर्ज कर देते हैं तो एक सीरीज बन जाएगा। तो 5 1 6 + 6 + 10 16 होगा यहाँ पे, प्लस 11 और 15 26, प्लस ऐसे करके एक सीरीज बन जाएगा। अब देखिए कॉमन डिफरेंस अब कितना 10, यहाँ भी 10, यानी कि जो 200 टर्म्स था उसको हम 100 टर्म बना दिए, यानी कि दो टर्म को एक मर्ज कर दिए तो एक सिंगल टर्म बना दिए। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए अब एस एन का। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू फिर वही फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सम आपको तो निकालना है आपको। ठीक है, सम नहीं पता है, n तो पता चल गया कितना टर्म है, यहाँ पे 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ गया। ठीक है, 2a कितना आपका 6 दूना 12 हो गया आपका। ठीक है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1 99, और कॉमन डिफरेंस आपका 10। ठीक है, तो ये 50 इधर 12 हो गया, प्लस 990, 990 और 12 कितना हो गया 1002, 1002 इंटू 50, जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 1000 को 50 से गुना करेंगे तो 50,000, और 50 को 2 से गुनाएंगे 100, यानी कि 50,100। ठीक है, डायरेक्ट आंसर इसका। 19 नंबर देखिए यहाँ पे, ये मर्चेंट अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस इफ ही वांट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%, देन मार्क प्राइस विल बी हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इजी क्वेश्चन देखिए, अगर एमपी में ये 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, तो 80% बचा। अब क्या बोल रहा है कि सीपी में फिर वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो ये 100 से 100 खत्म, ये 40 दूना से 40 दिया 120, यानी कि MP/CP 3/2। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देन द मार्क प्राइस विल बी हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है, यानी कि 1/2 इंटू 100। ठीक, तो ये 50% ज़्यादा है इससे। 19 नंबर देखिए, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 10%, देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी डिक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज। देखिए जो स्फीयर का रेडियस है उसको 10% से घटा दिया गया, यानी कि रेडियस जो है, ठीक है, ये 10 घटा दिया गया तो 9/10 बचा। अब क्या बोल रहा है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, फिर एक और वॉल्यूम लिखिए 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यानी कि ये 4/3 से 4/3 पाई खत्म हो गया, आर क्यूब बच गया। ठीक है, यानी कि इसको देखिए जो पुराना वाला जो डिक्रीज हुआ वो तो 9 × 9 × 9 हो गया क्योंकि क्यूब है इसका, और ये 10 × 10 गुना 10। ठीक है, तो ये 900 729 हो गया ये, और ये 1000, देखिए कितना कम हुआ यहाँ से आपका 271 कम हुआ। ठीक है, और कितने में 100 में, और ये 100 से यहाँ से 1000 सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो 1000 हो जाएगा, ये 2 से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो, यानी कि 27.1%, ये आपका आंसर। 21 नंबर देखिए, VJ सेल्स बनाना एट द रेट ऑफ 14 per dozen and earns a profit of 40%. The cost price of banana increases by 30%. If the selling price remains the same, then what is the new percent profit percentage?
देखिए इसमें जो आपका सब चीज़ परसेंटेज में पूछा हुआ है, तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू नहीं 14 रुपीज़ पर डजन का, इसका कोई वैल्यू नहीं। क्या बोल रहा है कि अगर विजय जो बनाना को बेच रहा है उसमें 40% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सीपी मान लेते हैं 100 है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 140 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना है उसको 30% इंक्रीज कर दिया, यानी कि नया जो सीपी 130 हो गया, 30% अगर इंक्रीज कर दिया तो, और उसका जो सेलिंग प्राइस है नया वाला वो सेम है 140। अब क्या बोल रहा है कि आप जो कितना प्रॉफिट उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 और 130 में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 1/13 ये 7.69% आपका डायरेक्ट आंसर इसका। ठीक है, 22 नंबर देखिए यहाँ पे, देखिए इसमें बोल रहा है कि द एवरेज हाइट ऑफ 286 स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल इज 50 यूनिट इफ द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ द बॉयज इज 53 यूनिट एंड द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ द गर्ल्स इज 31 यूनिट, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल हाइट ऑफ बॉयज एंड द टोटल हाइट ऑफ द गर्ल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो यहाँ पे एवरेज हाइट दिया हुआ है, बॉयज का देखिए 53 यूनिट दिया हुआ है और गर्ल्स का यहाँ पे 31 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल जो यहाँ पे जो दिया हुआ है 50 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, तो ये 3 हो गया और यहाँ से आपका 19 हो गया। ठीक है, ये रेशियो निकल गया कि इसमें देखिए एक एक का निकला और एक का निकला। आपको क्या बोला कि टोटल बॉयज का हाइट चाहिए और टोटल गर्ल्स का हाइट चाहिए, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो टोटल आ जाएगा, तो 19×3 = 57 का 7 हो गया। ठीक है, और 5 19×5 = 95 और 100 1000 हो गया ये। ठीक है, और इधर 31×3 = 93 आपका ये एक्चुअल आंसर है। ठीक है, इन triangle XYZ, P and Q are the points on side XY and YZ respectively. PQ is parallel to YZ and PQ is to YZ is equal to 3:8. If XY is equal to 88 cm, then what is the length of XP? ठीक है, एक ट्राइंगल PQ XYZ है। ठीक है, XYZ XYZ। अब क्या बोल रहा है कि PQ जो है ये दोनों XY पे और XZ पे पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये P है और ये XZ पे Q है, और पी क्यू जो है वाई जेड के पैरेलल है। ठीक है, अब बोल रहा है कि पी क्यू और वाई जेड का जो रेशियो है यहाँ पे दिया हुआ है, पी क्यू का जो ये 3 है तो ये 8 है, एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे पूरा का 88 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक्स पी का लेंथ पूछा। ठीक है, यानी कि इसको एक्स लेंगे तो इसको 88 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, दोनों ट्राइंगल देखिए ये छोटा वाला और बड़ा वाला सिमिलर है, तो एक्स बाय 88 यानी कि ये एक्स पी बटा एक्स वाई। ठीक है, एक्स बाय 88/3/8। ठीक है, इसको 8 से इसको कर देंगे, काट दीजिए, 11×33 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। देखिए इसमें डायरेक्ट पूछा है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ये जो वैल्यू यहाँ पे कुछ पुट नहीं करना है, इसको पहले सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको कैसे पुट करेंगे, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, एक्स माइनस वाई और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ से एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई माइनस 3xy अपॉन एक्स प्लस वाई। देखिए ये वाला वैल्यू यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और एक्स प्लस वाई ये बच गया, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और देखिए दोनों का एलसीएम ले रहे हो तो यहीं पे ये 3xy यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई, अब क्या हो जाएगा ये एक्स माइनस वाई का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और इधर एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, एक्स माइनस वाई कितना 7 में अगर दोगे तो 5 का स्क्वायर 25, और इधर एक्स प्लस वाई यानी कि 7 और 2 9, 25/9 आपका आंसर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंपनीज ए एंड बी इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, देखिए T1 का पूछा हुआ है यहाँ पे, T1 इज इक्वल टू द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन ईयर Y1। ठीक है, ईयर Y1 में आपका पूछा हुआ है। देखिए एवरेज एक्सपेंडिचर पूछा है कंपनी ए और बी का Y1 में। ठीक है, यानी कि 2800 कितना हो गया 2800, और एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2800/2, यानी कि ये आपका 1400 हो गया। ठीक है, इसमें क्या पूछा है आपका, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन ईयर Y5, ये वाला दोनों को जोड़ दिए 2000 अपन एवरेज कितना आ जाएगा 2000/2, यानी कि ये 1000, और ये दोनों का डिफरेंस पूछा है T1 माइनस T2 पूछा है, यानी कि 1400 माइनस 1000 यानी कि 400, ये आपका आंसर। चलिए शिफ्ट कंप्लीट हो गया, और हम लोग ऑलरेडी 9 तारीख का 4 शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा, सारा शिफ्ट आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। कोई भी शिफ्ट का अगर कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपको टेलीग्राम के द्वारा आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।